G7 की बैठक के दौरान वैश्विक नेताओं से मिले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा, हमारी दोस्ती बहुत खास। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा आज। दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। देर शाम ग्वालियर जाएंगे सीएम। मोहन कैबिनेट की बैठक में नई प्रमोशन पॉलिसी को हरी झंडी। एसटी के लिए 20%, एससी के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान। पदोन्नति से खुलेंगे रोजगार के द्वार। भोपाल में कांग्रेस की बैठक में जमकर हुआ विवाद। सैयद अली और आरिफ मसूद समर्थकों में जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने कराया मामले को शांत। राजा हत्याकांड में एसआईटी की टीम ने किया सीन क्राइम रिक्रिएट। मौके पर सोनम समेत 5 आरोपी रहे मौजूद। शिलांग पुलिस की एसआईटी टीम ने देवास नाके स्थित फ्लैट की भी जांच की। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। शिलांग में हुई राजा रघुवंशी की हत्या के मामले की जांच अब और तेज हो गई है। इस केस में एक नया मोड़ आया है जब शिलांग पुलिस की एक टीम इंदौर पहुंची और देवास नाका स्थित फ्लैट की सर्चिंग की। ये वही फ्लैट है जहां हत्या के बाद सोनम के रुकने की संभावना थी। सूत्रों के अकॉर्डिंग शिलांग पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में फ्लैट का ताला खुलवाया और पूरे घर की बारीकी से तलाशी ली। वहीं शिलांग पुलिस अब सोनम के परिजनों से पूछताछ करने की तैयारी में है। इंदौर में जिस फ्लैट का सर्चिंग की गई है वहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने। शिलांग पुलिस जो है वो जांच करने के लिए इंदौर पहुंच चुकी है और आज शिलांग पुलिस ने इंदौर के उसी फ्लैट पर सर्चिंग की है जहां पर कि सोनम के रुकने की संभावना थी। देवास नाका स्थित यह फ्लैट है जहां पर कि पुलिस आई थी और लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच इस फ्लैट को खुलवा करके पूरी जांच जो है वो पुलिस के द्वारा की गई है। बताया जा रहा है कि इसी फ्लैट को जो है रेंट पर लिया गया था और इस जो विशाल है उसके नाम से इस फ्लैट का एग्रीमेंट किया गया था और इसी का ताला खुलवा करके पुलिस ने इसकी सर्चिंग की है। सर्चिंग के अलावा जो यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं वो सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पर खंगाले गए हैं। एक कार सर्विस सेंटर जो है वो सामने है जहाँ पर की सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो लगे हुए हैं और उसके सीसीटीवी फुटेजों को भी पुलिस लेके गई है। सोनम के यहीं पर रुकने की संभावना थी। आसपास के लोगों ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि शिलांग पुलिस जो है वो यहाँ पर आई थी और इसी कार शोरूम पर लगे इन सीसीटीवी फुटेजों को भी खंगाला गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस जो है वो लगातार अब इंदौर में सबूत जुटा रही है, अलग अलग साक्ष्यों को एकत्रित किया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी जानकारी जो है वो नहीं दी गई। इसी फ्लैट पर पुलिस के आने की सूचना जो है वो मिली है और यहीं पर शिलांग पुलिस सर्चिंग करने के बाद वापस रवाना हुई है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल मुकाती, IBC24 इंदौर। शिलांग पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में इंदौर में राजा के घर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की। पुलिस टीम ने राजा की मां और दोनों भाई से करीब 1 घंटे बातचीत की है। इस दौरान मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के व्यवहार और घटनाक्रमों को लेकर कई सवाल किए। सूत्रों के अनुसार शिलांग पुलिस ने घटना से पहले सोनम के व्यवहार और परिवार से उसके संबंध और हनीमून यात्रा से जुड़े पहलुओं पर फोकस किया। पुलिस का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। मैं ये नहीं कंफर्म है शिलांग के थे कि कहाँ के थे। 3 लोग घर पर आए थे पूछताछ के लिए। अब उनकी जो लैंग्वेज है उनकी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज अंतर है दोनों में, तो वो जो बोलते हैं उसमें सब जहाँ तक लग रहा है शिलांग से थी वो। इससे पूछताछ में यही हुई थी। तो सोनम यहाँ पे 4 दिन रही थी, तो 4 दिन में को कैसा व्यवहार लगा, उसका किस तरह का व्यवहार लगा है और आपको सोनम क्या कुछ डाउट क्लियर हुआ नहीं और कुछ डाउट था उस टाइम पे क्या इस तरह की बातें करी हमसे। तो हम वैसे कुछ तो जेट का मैंने लगा था, तो मैं मेरा भाई तो उससे मिल नहीं पाया ना उसको देख पाया। खबर इंदौर से ही है। राजा रघुवंशी का एक और वीडियो सामने आया। 20 मई को सुबह लगभग 7 बजे एयरपोर्ट जाते दिखा है राजा रघुवंशी। यानी 20 मई को सुबह लगभग 7 बजे एयरपोर्ट जाता हुआ दिखा है राजा रघुवंशी। हनीमून पर इंदौर से राजा रघुवंशी के घर का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। 2 व्हीलर से सुबह 7 बजे राजा रघुवंशी इंदौर एयरपोर्ट के लिए निकला था, जिसकी तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों में से एक और केस जुड़ गया है। ताजा मामला इंदौर से सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने लिव इन पार्टनर के खिलाफ रेप करने
धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। ये खजराना थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस ने आरोपी शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का आरोप है शहनवाज करीब 10 साल से हिंदू बनकर महिला के साथ रिलेशन में था। घटना का खुलासा होने के बाद आरोपी भागने के फिराक में था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी की तरफ से मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। एडिशनल डीएसपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना खजराना में फरियादिया के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है कि यह बताया गया हिंदू नाम बताकर उसके द्वारा मेरे साथ लिविंग रिलेशन में रहा, शादी की और उसे एक बच्चा भी है। तो इस पर से जब उसको पता चला तो धर्म परिवर्तन का दबाव डाला था। इस पर से मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 3/5 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर एवं 69 BNS के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 21 जून को होने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां बहुत ही जोर शोर से चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि योग दिवस के दिन मौसम विभाग के अकॉर्डिंग बारिश होने की संभावना है, इसलिए राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के लिए ऐसे स्थान का चयन करें जो कवर्ड हो, वहां पानी का जमाव ना हो। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों में योगाभ्यास कार्यक्रम प्रस्तावित किया। इस साल केंद्र सरकार ने योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, ध्यान दीजिएगा थीम क्या है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ तय किया गया है। यही थीम है। 21 जून को सुबह 6:20 से 6:30 तक भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम से सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच आप संबोधित करेंगे। 7 से 7:45 तक योगाभ्यास का कार्यक्रम होगा। जबलपुर और रायपुर के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू हो गई। ये ट्रेन जबलपुर बालाघाट गोंदिया रूट से चलाई जाएगी, जिससे जबलपुर से रायपुर का सफर करीब 7 घंटे में तय किया जा सकेगा। जबलपुर से इंटरसिटी ट्रेन सुबह 6:10 पर रवाना होगी और दोपहर 1:50 पर रायपुर पहुंचेगी। वहीं रायपुर से दोपहर 2:45 पर ट्रेन होगी। रात 10:10 पर जबलपुर पहुंचेगी। जबलपुर के सांसद आशीष दुबे ने इस टाइमिंग की पुष्टि की है। बहुप्रतीक्षित मांग थी जबलपुर से, जबलपुर पुणे की भी और जबलपुर रायपुर की भी। और चूंकि हमारी जबलपुर गोंदिया लाइन ये कार्य पूर्ण हो चुका है और ये इसका सबसे बड़ा फायदा यही था कि इससे समय की बचत थी। तो निश्चित रूप से यहाँ से रायपुर का मुझे लगता है कि जो कटनी से घूमकर हम जाते थे समय ज़्यादा लगता था, अब समय भी कटौती होगी और अप डाउन भी आदमी कर सकेगा। यानी अगर आप चाहें रायपुर से जबलपुर जाना तो अप डाउन भी कर सकेंगे, यही सांसद महोदय बता रहे थे। उज्जैन के प्रसिद्ध गेबी हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार के पास प्लास्टिक की थैलियों में हड्डियां देखकर सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में तनावपूर्ण माहौल बन गया। बाद में घटना की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसमें आवारा कुत्ते कचरे को मंदिर के पास ले आते दिखे। गौरतलब है कि मंदिर के पास की एक गली में कुछ लोग नियमित रूप से खुले में कचरा फेंकते हैं, जिसमें मांस आदि भी शामिल होता है। ऐसे में मंदिर के पुजारी गोवर्धन महाराज ने नगर निगम से अपील की है कि मंदिर के आसपास सफाई व्यवस्था और निगरानी बढ़ाई जाए ताकि धार्मिक स्थल की गरिमा बनी रहे। तो यहाँ पर हड्डियाँ जो है गली के बाहर जो मंदिर के पास में मिली है, ये अच्छी बात नहीं है। 1-2 बार पहले भी ऐसा हो चुका, तो जैसे स्पष्टीकरण हो चुका है कि ये जानवर लाया है। और जो आसपास जो है गंदगी हो रही, तो नगर निगम में जो है हमने वहाँ पर भी उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत दर्ज की है। इनने एक पॉइंट बना रखा है कचरा का, लोग रात को उसमें डाल देते कचरा, फिर कुत्ते उठा के ले आते हैं रोज आए दिन। मतलब मंदिर के वहाँ पूरा गंदगी रहती है, पड़ी रहती है। धर्म भ्रष्ट होता, मतलब पूरा रात में सब कुत्तों पूरा पॉलिथीन तोड़ के ले आते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बना रखा है मंदिर के पास में।